इंसुलिन नॉर्मल है, फिर भी डायबिटीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंसुलिन बॉडी में कंप्लीटली नॉर्मल है और फिर भी वो पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा है। आप ये सोचेंगे ये कैसे हो रहा है? जी हाँ, मतलब जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला फैक्ट आता है कि डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी की वजह से होता है और इसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैं जो आज डिस्कस कर रहा हूं केसेस, उसमें इंसुलिन का लेवल बॉडी में नॉर्मल है और फिर भी जो है पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा है और उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है। देखिए, जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं और हमारे सराउंडिंग में जो पर्सन, मतलब जो रिलेटिव्स में चाहे फ्रेंड जो में जो पर्सन डायबिटीज से सफर करते हैं, अगर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लड शुगर का टेस्ट करवाइए और ब्लड शुगर के टेस्ट के बेसिस पे ही उनको डिफाइन किया जाता है कि वो पर्सन जो है डायबिटिक है या नहीं। ठीक है, लेकिन इंसुलिन का टेस्ट नहीं होता है। आप जरा सोचिए, इंसुलिन ही ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इंसुलिन ही ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करता है हमारे बॉडी में। हमारे यहाँ इंसुलिन का ही टेस्ट नहीं होता है और बिना इंसुलिन के टेस्ट किए हुए पर्सन को डायबिटीज मतलब डायग्नोज किया जाता है कि ये पर्सन डायबिटिक है और ये डायबिटिक नहीं है। अब जरा सोचिए, बिना इंसुलिन के टेस्ट किए हुए आप कैसे समझेंगे कि आप इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हैं या इंसुलिन है फिर भी डायबिटीज है? फिर से एक बार बोल रहा हूं कि आपको बिना इंसुलिन के टेस्ट किए हुए कैसे समझेंगे कि आपको इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो रहा है या इंसुलिन आपके बॉडी में नॉर्मल है और फिर भी आप डायबिटीज है। और ऐसे केसेस जिसमें इंसुलिन नॉर्मल होता है और डायबिटीज है, ऐसे केसेस को कहा जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। और मैं आज वही डिस्कस करने जा रहा हूं, इंसुलिन रेसिस्टेंस। और मेरा एक सजेशन है, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, स्किप करके मत देखिए, कंप्लीटली देखिएगा। आपको पूरे मैकेनिज्म को मैं यहां समझाऊंगा वीडियोग्राफी के फॉर्म में कि कैसे ये होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस और कैसे काम करता है। मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं एज ए साइंटिस्ट यूएसए में वर्क करता हूं। और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का कि आपको जो है एक्यूरेट, करेक्ट, फैक्चुअल और साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकूं। कोई भी मिस इंफॉर्मेशन यहां से नहीं किया जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंसुलिन रेसिस्टेंस से। अब देखिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस को समझने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंसुलिन क्या है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और पैंक्रियास कहां होता है? और पैंक्रियास से पहले थोड़ा देखते हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा लिया गया। ठीक है, ये इंसुलिन ऐसा होता है, ये प्रोटीनस होता है, ये ऐसा होता है। अब ये इंसुलिन काम क्या करता है? देखिए, इंसुलिन का काम है कि आप खाने के बाद आपके बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज से आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अब वो कैसे होगा? वो ग्लूकोज हमारे सेल, बॉडी के सभी पार्ट, सारे पार्ट में, होल ऑर्गन में कंप्लीटली चला जाएगा। तो ये इंसुलिन का काम है, मतलब ग्लूकोज को आपके बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा देना और उससे एनर्जी प्रोवाइड करना, मतलब ताकत देना आपको। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो आपका वो ग्लूकोज जो है आपके पूरे बॉडी में नहीं जा पाएगा और वो ब्लड में ही रह जाएगा और आपको ताकत नहीं मिलेगा। आप हर वक्त टायर्ड फील करोगे, आप हर वक्त लेजी लेजी फील करोगे, आप भूखे फील करोगे, हंग्री फील करोगे। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे डायबिटीज पेशेंट है जिसको आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वो हर वक्त जो है लेजी लेजी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं और हंग्री फील करते हैं। इनका वजह यही है क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, लेकिन मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब इंसुलिन है फिर भी वो ग्लूकोज सेल में नहीं जा रहा है, बॉडी के सारे पार्ट में नहीं जा रहा है और उसको एनर्जी नहीं मिल रही, ताकत नहीं मिल रही और वो डायबिटीज है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा देखते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ वो कहां से होता है। देखिए, ये जो है वो आपको पैंक्रियास है, इसी पैंक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे हम। देखिए, ये जो पत्ते टाइप का, जो लीफ का पत्ता जो होता है, पेड़ का पत्ता, इसी टाइप का, ये है पैंक्रियाज और यहां से प्रोड्यूस होता है आपका इंसुलिन। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस होने के बाद वेन्स के थ्रू आपके ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद ये अपना काम करना शुरू करता है। ठीक, थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चर को देखे, बड़ा करके देखिए, यही है लीफ के पत्ते टाइप का और ये जो आपको दिख रहा है इससे वो प्रोड्यूस होकर ब्लड में जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इंसुलिन फंक्शन कैसे करता है। ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल में इंसुलिन कैसे काम करता है। देखिए, ये जो है वो आपको पैंक्रियाज यहां से प्रोड्यूस हुआ और वेन्स के थ्रू ये बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही ब्लड में आएगा, मैंने कहा कि यहां से प्रोड्यूस होने का ब्लड में आएगा। अब देखिए, ब्लड में मान लीजिए, अब ब्लड में इंसुलिन आया तो इंसुलिन कहां जाके बाइंड करेगा? अपने गेट पे। गेट मतलब उसका जहां पे बाइंड करना चाहिए, जहां पे उसको
बाइंड करना चाहिए, मतलब जुड़ना जहां चाहिए आपके ब्लड से, जहां पे वो बाइंड करेगा, जैसे ही बाइंड करेगा गेट पे, तो ग्लूकोज का जो गेट है जिससे ग्लूकोज आपके बॉडी में इंटर कर सके, मतलब आपके सेल में इंटर कर सके ताकि आपको ताकत मिल सके, वो खुल जाता है। तो जरा देखिए, ये इंसुलिन, पीले कलर का इंसुलिन यहां बाइंड किया, ये ग्लूकोज का जो गेट है वो खुल गया और ग्लूकोज जो आपके शरीर में चला गया और आपको ताकत मिल जाएगा। देखिए फिर से देखिए, ये देखिए इंसुलिन बाइंड किया, ये ग्लूकोज का गेट खुला और इसके बॉडी के आपके शरीर में चला गया और आपको एनर्जी मिलेगा। ये एक हेल्दी पर्सन में ऐसा होता है। थोड़ा सा इसको विशेष देखते हैं डिटेल्स में। देखिए, ये मैंने कहा ब्लड में, अब ब्लड में आपका ग्लूकोज भी है और ब्लड में आपका इंसुलिन भी, दोनों ग्लूकोज ब्लड में ही होता है, ठीक है। अब जैसे ही देखिए, आई से डिनोट कर रहा है इंसुलिन और जी से डिनोट कर रहा है ग्लूकोज। देखिए, ये इंसुलिन जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का त्रिभुजाकार, ये जैसे ही गेट पे बाइंड किया इंसुलिन के गेट पे, तो आप देखिएगा ग्लूकोज का गेट, यहां पे देखिए ये ग्लूकोज का गेट खुल गया, ठीक है। और ये जैसे ग्लूकोज का गेट खुलेगा, अंदर जाएगा ग्लूकोज, तो आपको ताकत मिलेगा, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज का गेट नहीं खुलेगा और ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा तो आपको ताकत नहीं मिलेगा, और उसी केसेस को कहते हैं हम डायबिटीज। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही ये अगर गेट नहीं खुला, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, यहां गेट नहीं खुला तो सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में है, ठीक है। और जैसे ही गेट खुलता है, माने इंसुलिन के यहां इंसुलिन के बाइंड करने के बाद ये गेट जो खुला, उसमें ये ग्लूकोज अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया, तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है। अगर ये गेट नहीं खुलेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का लेवल मतलब ज्यादा रहेगा, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा, और ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा तो क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो यही सोचिए कि आपके इंसुलिन का यहाँ पे बाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंसुलिन बाइंड किया तो ये ग्लूकोज का जो गेट है वो खुलेगा और आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपको ताकत मिलेगी। अगर वो नहीं बाइंड किया तो ये कम। लेकिन अब चलिए हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस के केस में, ये नॉर्मल केस है, हेल्दी पर्सन में ऐसा बताया। अब मैं इंसुलिन रेसिस्टेंस केस को डिफाइन कर रहा हूं और पूरे वीडियोग्राफी से आपको समझा रहा हूं कि कैसे होता है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। देखिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस, देखिए रेसिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, मतलब निष्प्रभाव हो जाना, ठीक है। तो इंसुलिन आपके बॉडी में काम नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा नहीं है, प्रोड्यूस नॉर्मली हो रहा है, आपके बॉडी में कंप्लीटली नॉर्मल फॉर्म हो रहा है इंसुलिन, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। और वो इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि आपका बॉडी उस इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। चाहे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पहचान नहीं पा रहा है कि हमारा इंसुलिन है, अच्छा वो इंसुलिन बाइंड नहीं ठीक से कर पा रहा है जहां पे उसको जुड़ना चाहिए, ठीक है, बाइंड होना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लड का ग्लूकोज आपके शरीर के पार्ट में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपको ताकत नहीं मिलेगी। यही इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब एक कंडीशन वेयर सेल्स बिकम रेसिस्ट टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे ये रेसिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, अब चूंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज खाना खाने का बन गया, अब वो ग्लूकोज, चूंकि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो आपका ग्लूकोज क्या होगा, आपके शरीर के पार्ट में, शरीर के डिफरेंट पार्ट में जाएगा नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा लेकिन आपके ब्लड में रहेगा, ब्लड में सारा शुगर रहेगा, ठीक है। और उसी को कहते हैं कि डायबिटीज, क्योंकि आपके शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया, क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं रहा है ना, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपके ब्लड लगातार बढ़ रहा है, इसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब देखिए इसको वीडियोग्राफी में कैसे समझाता हूं मैं। देखिए, ये पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज से आप समझ, मैंने अभी बताया कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो ये इंसुलिन, ये जो ब्लू कलर का है वो इंसुलिन है और ये जो जी है ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो इंसुलिन पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हुआ और खाने के बाद आपका ग्लूकोज बना, ये जो जी है ये ग्लूकोज जी से डिनोट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर का है वो इंसुलिन है, ठीक है। खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज बना और पैंक्रियाज आपका इंसुलिन बनाया। अब जैसे ही ये ब्लड से, अब देखिए ये इंसुलिन आपका जहां कहां बाइंड करेगा, अपने गेट पे, देखिए यहां बाइंड किया, बाइंड करने के बाद भी ये जो ग्लूकोज का गेट है वो नहीं खुला। अब देखिए गौर कीजिए फिर से, ये इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ, बाइंड भी किया, लेकिन यहां पे ग्लूकोज का जो गेट है वो नहीं खुला। लेकिन हेल्दी पर्सन में क्या होता है, हेल्दी पर्सन में जैसे ही इंसुलिन उसको अपने गेट पे बाइंड करता है तो ग्लूकोज का गेट भी खुलता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर चला गया, सेल के अंदर चला गया, मतलब आपको ताकत मिल गया। अगर वो नहीं गया तो ताकत नहीं मिला। तो यहां वही हो रहा है, देखिए यहां नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है इंसुलिन, लेकिन बाइंड करने के बाद इसका ग्लूकोज का जो गेट है वो नहीं खुला, जिसके कारण ग्लूकोज अंदर नहीं जा सका और ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल बना रहा, जिसकी वजह से आपको ताकत नहीं मिलेगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मतलब शुगर का लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। तो इसी केसेस को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब निष्प्रभाव। देखिए यहाँ पे इंसुलिन का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन बाइंड भी किया, फॉर्म भी बाकायदा एकदम नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जितना अमाउंट फॉर्म होना चाहिए बॉडी में नॉर्मल है उतना बन रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा।
ठीक है। अब इसको फिगर के रूप में थोड़ा देखें। देखिए नॉर्मल पर्सन जो आप, और यहाँ पे देखिए ब्लू जो है वो आपको इंसुलिन है और रेड जो है वो ग्लूकोज है। देखिए जैसे ही ब्लू मतलब इंसुलिन अपने गेट पे बाइंड करेगा, ग्लूकोज का गेट खुलेगा, ग्लूकोज अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, तो आपको ताकत मिलेगा जो हेल्दी पर्सन में होता है, जो मैंने बताया पहले भी वीडियो में। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज इंसुलिन बाइंड किया, नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ, बाइंड भी किया इंसुलिन के गेट पे, लेकिन ये ग्लूकोज का गेट नहीं खुल रहा है। अब ग्लूकोज का गेट खुल नहीं रहा है तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, शुगर जाएगा नहीं, मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर अंदर जाएगा नहीं, तो शुगर अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा। मतलब देखिए इंसुलिन नॉर्मल है फिर भी डायबिटीज है। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है फिर भी आप डायबिटिक हैं, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन रेसिस्टेंस का टेस्ट, कि आप डायबिटीज तो हैं पर डायबिटिक आप किस वजह से हैं, इंसुलिन के रेसिस्टेंस की वजह से या इंसुलिन की कमी के। अगर इंसुलिन की रेसिस्टेंस मतलब इंसुलिन नॉर्मल है तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों क्यों चाहिए, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्नोस सही तरीके से हो कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है। और मैं आपको बताता हूं मोस्ट ऑफ द केसेस अभी जो डायबिटीज का हो रहा है, देखिए समय के साथ साथ बीमारी भी अपना रूप बदलता है, तो डायबिटीज अभी जो मोस्ट ऑफ द जो डायबिटीज हो रहे हैं वो इसी फॉर्म में हो रहे हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होते हैं। और हमारे यूजुअली क्या होता है कि लोकल सिटीज में जो है इंसुलिन का टेस्ट होता नहीं, ऑर्डिनरी सिटी में आप भी अभी भी मुंबई दिल्ली में बहुत कॉमन हो चुका है टेस्ट, इसलिए जब भी आप करवाइए तो ये जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए ये इंसुलिन रेसिस्टेंस कोई एक दिन का खेल नहीं है, इंसुलिन रेसिस्टेंस आपके बॉडी में मतलब डायबिटीज एक दिन का तो चीज है नहीं, डायबिटीज तो ओवर द पीरियड होता है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस भी एक दिन का चीज नहीं है, वो आपको ओवर द पीरियड होता है और वो साइकिल के थ्रू होता है। अब उस साइकिल को जरा समझते हैं कि कैसे होता है ये इंसुलिन रेसिस्टेंस साइकिल। देखिए इंसुलिन रेसिस्टेंट है आपके बॉडी में, मैंने पहले बताया कि इंसुलिन का फॉर्मेशन जो है नॉर्मल है। अब देखिए पैंक्रियाज है ये पीले कलर का, अब ये इंसुलिन बनाया ब्लू कलर का। अब इंसुलिन बनाया तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल में चाहे आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दे ताकि आपको ताकत मिले। तो ये आपका इंसुलिन गया, लेकिन आपका शरीर जो है उस इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, सही से समझ नहीं रहा है कि ये इंसुलिन ही है और इससे हम बाइंड करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रेसिस्टेंट होता है, मतलब उसको निष्प्रभाव हो गया, ये सेल इसकी इंसुलिन के लिए निष्क्रिय हो गया। तो क्या होगा कि इंसुलिन जो ये सेल जो है वो ब्लड को शुगर को ले नहीं पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा, क्योंकि अंदर तो गया नहीं, तो सारा का सारा शुगर ब्लड में ही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, शुगर जमा होगा, तो जमा होने के बाद वो क्या होता है, शुगर पहले फैट के फॉर्म में आपके मसल्स में स्टोर होता है। और खासकर जो मसल्स कहां होता है, मेल में और फीमेल में एब्डोमिनल रीजन पे बहुत ज्यादा, एब्डोमिनल रीजन यहाँ पे बहुत सारे मसल्स होते हैं, और इसके अलावा यहाँ भी होते हैं सोल्जर पे। तो जहां भी मसल सेल होते हैं वहां पे जाके स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो क्या होगा, फैट होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि देखिए ऐसे पर्सन को जो इस इंसुलिन रेसिस्टेंट है वो पर्सन मोटापा हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी कहते हैं अंग्रेजी में उसको, ओबेस्ड हो जाते हैं। और आप देखे होंगे कि डायबिटिक पर्सन जो यूजुअली क्या होता है ना, बहुत मोटी होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। उसका वजह यही है क्योंकि उनका शुगर यूज नहीं हुआ, तो शुगर कहां जाके स्टोर हुआ, मसल्स में, तो फैट बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया, अब चूंकि शुगर तो ब्लड में ही रहा, उसके बॉडी में तो गया नहीं, तो क्या होगा, ताकत तो मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब टायर्डनेस होगा, एनर्जी लैक होगा। तो ऐसे लोग जो जो मतलब आप देखे होंगे कि डायबिटीज पर्सन जो है अक्सर जो है वो अपने आप को हंग्री फील करते हैं, भूखा भूखा फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, क्योंकि उनकी बैटरी डाउन होती है। ये देखिए बैटरी गोल मतलब क्या, बैटरी डाउन मतलब क्या, उसका जो उनके बॉडी में जो है ग्लूकोज तो है ब्लड में, लेकिन शरीर के अंदर नहीं है, सेल के अंदर नहीं, जिसकी वजह से उनपे भूख लगा रहता है। और जब भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, फिर से उनको एपेटाइट होगा, मतलब एपेटाइट लेंगे, मतलब फूड खाएंगे, खाना खाएंगे, तो फिर से उनके बॉडी में जो है वो क्या, ग्लूकोज बढ़ेगा। इस तरह से ग्लूकोज तो बढ़ते जाता है, लेकिन ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा। तो ऐसे केसेस को ही कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट, जिसमें इंसुलिन फॉर्म नॉर्मल है लेकिन फिर भी शुगर हाई है और डायबिटीज है। और ये केसेस जो दूसरे फॉर्म ऑफ डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन की कमी की वजह से होता है उससे डिफरेंट है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब भी आप डायबिटीज का चेक करवाएं तो जरूर इंसुलिन का टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपके बॉडी में हो सकता है इंसुलिन नॉर्मल हो और फिर भी आप मिस इंफॉर्मेशन से इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर गलत मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मींस एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो आप लोग के लिए। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मैं आपको चीजों को इजी करके दूं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे काम करता है मैकेनिज्म। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आपको इंफॉर्मेशन विद क्लैरिटी चाहिए, जो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सजेस्ट यू कि रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड मेक द कमेंट ओवर इट। सो क्योंकि कमेंट आप कीजिएगा तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा और मुझे इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंप्रूवमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस रनिंग, एंड
मुझे, और एक और बात है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्यों ये इंफॉर्मेशन आप प्रिकॉशन लीजिएगा तो आप जो है सो हेल्दी रहेगा। एंड आई विश कि आप लोग हेल्दी रहें, अपने सराउंडिंग में लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय फॉर द डे।